जय माता दी। नवरात्रा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तथा आपका जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलश विसर्जन की क्या विधि है, कलश विसर्जन कब किया जाता है, कन्या पूजन कैसे किया जाता है और पारण कब किया जाता है। साथ ही इस विषय में भी बात करेंगे कि दुर्गा अष्टमी इस बार कब मनाई जाएगी, क्योंकि दुर्गा अष्टमी की तिथि वैसे 29 तारीख से शुरू हो रही है। तो क्या 29 को मनाएं या 30 को मनाएं, काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस विषय में भी बात करेंगे कि दुर्गा अष्टमी की सही तिथि क्या होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी। तो दुर्गा अष्टमी इस बार 30 सितंबर यानी कि मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी की तिथि 29 तारीख को शाम 4 बजे के लगभग स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम दुर्गा अष्टमी 30 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि 30 तारीख को उदया संज्ञक तिथि है। उदया संज्ञक तिथि यानी कि जब सूर्योदय होता है तो उस समय जो तिथि होती है वही हम पूजा पाठ या किसी त्योहार के निर्धारण में उपयोग में लेते हैं। तो सूर्योदय के समय अष्टमी की तिथि 30 सितंबर को होगी। इस वजह से हम दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर को मनाएंगे। कई क्षेत्रों में इस दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार या अपनी परंपरा के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। अब कन्या पूजन का क्या विधान है, क्या विधि है, इस बारे में बात करते हैं। कन्या पूजन के लिए अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जब भी आप करें, प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धोकर संकल्प लें, कन्या पूजन का संकल्प लें, माता की पूजा का संकल्प लें और संकल्प लेने के पश्चात विधि विधान पूर्वक माता रानी की पूजा अर्चना करें। जब भी आप कन्या पूजन करें उस दिन अपने घर में 9 कन्याओं को बुलाएं और 9 कन्याओं को माता के 9 रूपों का प्रतीक मानते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से उनका आदर सत्कार करें, उनकी पूजा करें। तो सबसे पहले कन्या पूजन में जो भी कन्याएं आपके घर आती है वो माता का स्वरूप होती है। तो सबसे पहले उनके पैर धोने चाहिए। और पैर कैसे धोने हैं, थोड़ा सा पानी ले, उसमें दूध मिलाएं, थोड़ा सा उसमें पुष्प आदि डालकर, उसके बाद पैर धोने के पश्चात कन्याओं को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, मोली बांधें, मोली यानी कि कलावा बांधें उनके हाथ पर और उनको चुनरी ओढ़ाएं सिर पे, क्योंकि वो सब कन्याएं आपके माता का स्वरूप ही होती है और उनकी पूर्ण श्रद्धा भाव से उनको माता का 9 रूप मान के ही उनकी पूजा पाठ करनी है। तो इस तरह से उनका आदर सत्कार करने के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनको भोजन कराएं और भोजन करने के पश्चात दक्षिणा स्वरूप उनको फल आदि आप दे सकते हैं। दक्षिणा देने के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप उनके पैर छुएं और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये हो गया कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के बाद ही कलश विसर्जन या पारण आदि का विधान है। तो अष्टमी या नवमी के दिन जब भी आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन के बाद कलश आप उठा सकते हैं और माता की चौकी भी आप उठा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो समय या जो सबसे उपयुक्त माना गया है वो समय है दशमी का दिन, क्योंकि माता की 9 रात्रि 9 दिन पूरे होते हैं दशमी के दिन, और 9 दिन पूरे होने के बाद ही माता का जो चौकी है या माता का पाटा हम बोलते हैं उसको उठाना चाहिए, उस दिन ही कलश विसर्जन करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त दशमी का दिन माना गया है। दशमी के दिन ही आप कलश विसर्जन करें। और कलश विसर्जन कैसे करना है, कलश विसर्जन में सबसे पहले जो कलश के ऊपर आपने चुनरी डाली हुई है वो उठाएं, माता का नाम लेते हुए कलश को उठाएं अपनी जगह से और माता के चरणों में अर्पित करते हुए माता के चरणों में उसको धरें। उसके बाद नारियल को अलग से रखें और जो कलश के अंदर जल है उसका क्या करना है, कलश के जल में माता का वास माना जाता है। तो उस कलश के जल को आप अपने घर के कोने कोने में छिड़कें और शुरुआत रसोई से करें, क्योंकि रसोई सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। तो सबसे पहले कलश के जल को रसोई में छिड़कें, उसके बाद अपने घर के अंदर छिड़कें और सबसे लास्ट में आपका जो प्रवेश द्वार है मकान का उसके ऊपर माता का जल छिड़कें। उसके बाद बात करते हैं कि जो नारियल है उसका क्या करना है, जो जवारे हैं उनका क्या करना है। तो दशमी के दिन ही आप जब कलश विसर्जन करते हैं तो कलश का क्या करना है, कलश को आपको नदी में विसर्जित कर देना है। उसके साथ नारियल का क्या करना है, नारियल आप चाहें तो कलश के साथ ही तालाब या शुद्ध जल में विसर्जित कर सकते हैं। उस नारियल को आप जो पूजा पाठ में आपने लाल वस्त्र बिछाया था उसी लाल वस्त्र में लपेट के
अपने पूजा स्थान पर या अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसमें माता का वास माना जाता है। तो ये भी बहुत शुभ होता है कि आप उस नारियल को अपने घर में स्थापित करें, अपने पूजा घर में रख दें या अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही कलश के नीचे रखे चावल का क्या करना चाहिए? कलश के नीचे रखे चावल को आप कलश और नारियल के साथ ही विसर्जन भी कर सकते हैं, और सबसे उत्तम है कि आप उन्हें पक्षियों को डाल दें। जो भी पक्षियों का चौक बना रहता है या जो भी पक्षी हैं, उनको आप डाल सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने देखा कि कन्या पूजन करना है, कन्या पूजन के बाद आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। नारियल का क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया, साथ ही चावल का क्या करना है पूजा में जो उपयोग लिए। अब बात करते हैं कि नारियल के अंदर जो वस्तुएं आपने डाली, जैसे कि आपने हल्दी डाली होगी, उसमें चावल मिलाए होंगे, या उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक सिक्का आप डाल सकते हैं उसके अंदर, चांदी का, 1 रुपए का या 5 रुपए का। तो उस सिक्के का क्या करना है? तो उस सिक्के या जो भी वस्तुएं आपने कलश में डाली थी, उन सब में माता का ही वास माना जाता है, और उनको लाल वस्त्र में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में अच्छे स्थान पर रख दें। वो आपके सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, और उनमें माता का वास माना जाता है, इसलिए वह बहुत ही शुभ है। तो अगर आप उन्हें अपनी तिजोरी में रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा। सबसे लास्ट में बात करते हैं कि पाटा कब हटाना है, यानी कि माता की चौकी कब हटाएं। तो कलश विसर्जन आप कर देते हैं, कलश विसर्जन करने के बाद दशमी के दिन ही माता की चौकी आप हटा सकते हैं या पाटा आप उठा सकते हैं। तो ये थी दुर्गा अष्टमी से लेके दशमी तक की पूरी विधि, किस तरह से कन्याओं को पूजन कराना है, किस तरह से कलश विसर्जन करना है, नारियल का आप क्या कर सकते हैं, और साथ ही पूजा के सामान का क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।